हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अभी ये एंगल बाइसेक्टर होता क्या है वो पहले देखो। मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी पहले समझ लो कि एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या है। अभी ये जो सी है ना पॉइंट, ये सी वाला जो एंगल है, ये एंगल, ओके, ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये लाइन के कारण, बराबर। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, ये सी एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो कौन सी भी लाइन अगर कौन से भी एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करती है तो वो लाइन को क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। समझे आप? ओके, तो ये एंगल भी सेम रहेगा और ये एंगल भी सेम रहेगा, ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। ओके, तो ये लाइन को क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ठीक है। एज पर दिस प्रॉपर्टी हमें क्या मिलेगा, अगर मैं ये साइड के ये दोनों पार्ट जो है ना, इसका अगर मैं रेशियो लूंगा, ठीक है, क्या है, ए ई डिवाइडेड बाय बी ई, ओके, इज इक्वल टू ये दोनों पार्ट का रेशियो, ये इक्वल रहेगा ये दोनों साइड का रेशियो, सी ए अपॉन सी बी। समझे? मतलब क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर जो है, जो साइड को डिवाइड कर रहे हैं, बराबर, ये एंगल की अपोजिट वाली साइड, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये दोनों पार्ट का रेशियो ये इक्वल किसके साथ रहेगा, ये जो बचे हुए दो साइड है ना, वो दोनों साइड के रेशियो के साथ। समझे? ये एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी हमें बताता है, तो हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव किया जाता है वो देखते हैं। अभी आपको क्या लिखना है, थ्योरम लिखना है, नहीं तो प्रॉपर्टी लिखना है ना। तो इसका पैटर्न कैसे रहेगा, पहले तो आपको लिखना है थ्योरम। क्या लिखना है, थ्योरम। समझे? तो थ्योरम क्या है, ये, ओके। इसके बाद क्या लिखना है, गिवन डेटा। क्या लिखना है, गिवन डेटा। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल में ये जो सी एंगल का एंगल बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है, एबी को डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, बराबर, वही हमें लिखना है। इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट साइड AB इंटरसेक्ट साइड AB एट पॉइंट E। समझे? ये अपना हो गया गिवन डेटा, ठीक है। अभी टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव में क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। फाइनली हमें यही प्रूव करना है ना, ए ई अपॉन बी ई must be equal to CA upon C। समझे? अब इसके बाद क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट ड्रॉ किए, अभी ये क्यों किया है, इसके मदद से ही हम क्या करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी प्रूव करने वाले हैं। ओके, तो हमने क्या किया है, देखो, ये सी ई जो लाइन है ना, सी ई, ये बाइसेक्टर, इसको बी से क्या किया है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, मतलब लाइन पैरेलल टू सीई, पैरेलल टू सीई, कहां से, फ्रॉम पॉइंट बी। समझे? सीई को पैरेलल लाइन, ठीक है, सीई को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है,
कौन से पॉइंट से? बी पॉइंट से, ठीक है। एंड एक्सटेंड ये एसी वाली जो लाइन है ना, एक्सटेंड एसी सो एज टू, अभी ये कब तक एक्सटेंड करना है? जब वो ये पैरेलल लाइन को कट होगी तब तक, ओके। तो क्या लिखूंगा मैं? एंड एक्सटेंड एसी सो एज इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट डी। समझे? ये अपना हो गया फॉर्मेट, ठीक है। यही आपको यूज करना है प्रॉपर्टी लिखते समय, ठीक है। अभी क्या आएगा? प्रूफ, ठीक है। अभी फर्स्ट देखो, मैं पहले क्या लिखूंगा? ये लाइन सीई और ये बी डी, ये दोनों पैरेलल है ना, ठीक है। तो उसकी मदद से मुझे क्या मिलेगा? लाइन सीई पैरेलल टू लाइन बी डी, ठीक है। AD is ट्रांसवर्सल, समझे? अब ये ट्रांसवर्सल मतलब क्या है? ट्रांसवर्सल मतलब अभी इसमें देखो, ये CE और ये BD, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन को ये जो लाइन है ये क्या कर रही है? कट कर रही है, बराबर। तो कौन सी भी लाइन अगर कौन से भी पैरेलल लाइंस को, मल्टीपल पैरेलल लाइंस को कट करती है तो वो लाइन को क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल। समझे ये बात? ओके। तो एज पर दिस कंडीशन मुझे क्या मिलेगा? ये ACE ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल और CDB ये एंगल क्या रहेगा? इक्वल। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल कॉमन है, बराबर, ये दोनों पैरेलल लाइन को। तो जब कभी भी एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के साथ अगर कौन से भी मल्टीपल पैरेलल लाइंस के एंगल होते हैं ना, वो क्या रहते हैं? कॉमन रहते हैं, ओके। तो मैं क्या लिखूंगा? ये एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CDB और इसको कौन से एंगल बोला जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। समझे? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? ये अगर ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो कॉमन ट्रांसवर्सल अगर रहेगा दो पैरेलल लाइन को, ये कॉमन ट्रांसवर्सल लेना ये दोनों पैरेलल लाइंस को, तो इसके साथ जो एंगल बनते हैं उनको उसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हमको मिल गया, बराबर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं आल्सो। मैं क्या करूंगा? BC जो है ना, इसको ट्रांसवर्सल अज्यूम करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या कर रही है? ये अगर मैं लाइन कंसीडर करूं तो ये क्या कर रही है? ये दोनों पैरेलल लाइन को यहाँ पे और ये यहाँ पे कट कर रही है, बराबर है। अच्छा, BC taking BC as समझे? मैंने क्या बोला था? कौन सी भी लाइन अगर दो पैरेलल लाइंस नहीं तो मल्टीपल पैरेलल लाइंस को कट करती है तो वो लाइन को क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल, बराबर। तो ये BC क्या कर रही है? CE को इधर कट कर रही है और BD को यहाँ पे कट कर रही है, बराबर है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? देखो, अगर मैं बोलूं ECB, बराबर, ये एंगल दिख रहा है ECB और CBD, ये दोनों एंगल इक्वल है, बराबर है। कैसे? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और ये कॉमन ट्रांसवर्सल है, बराबर। तो ये एंगल क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। लेकिन ये एंगल कौन से रहेंगे? अल्टरनेट एंगल। Z बन रहा है ना, बराबर, Z
तो जहां पे भी जेड बनता है, ओके, तो वो रहते हैं अल्टरनेट एंगल। ये बात आप याद रखो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल CBD। इसको सेकेंड इक्वेशन, और ये हो गए मेरे अल्टरनेट एंगल। हमें क्या पता है, अगर ये मेरा CE ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, बराबर, तो मेरे ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, बराबर है। बट एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ECB, बराबर है। ECB ये तो क्या है, गिवन है। ये क्या है, गिवन है। गिवन क्या लिखा था, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं AB को E के यहाँ पे, बराबर। तो ये अगर बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एंगल बाइसेक्टर का ये क्या है, प्रॉपर्टी है, बराबर। तो एज पर दिस प्रॉपर्टी ये मैं लिख सकता हूँ, ओके। अभी फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा, देखो ACE, इसको ही मैं क्या बोल सकता हूँ, ECB, बराबर। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो मुझे क्या मिला, एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD। ठीक है, ये मुझे कंडीशन मिल गया, बराबर। CDB इज इक्वल टू CBD। ठीक है, समझे आप यहां तक। इन ट्रायंगल CBD मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे जो CD ये जो साइड है और CB ये जो साइड है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल है। साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। समझे, क्योंकि ये एंगल की ये अपोजिट साइड है, बराबर, और ये एंगल की ये अपोजिट साइड है। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये इन दोनों की अपोजिट साइड भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये एज पर साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल ये प्रॉपर्टी से मिलता है। ठीक है, तो देखो अभी इन ट्रायंगल ADB, ये पूरा वाला ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ADB मुझे क्या मिलेगा, अभी देखो ये ऐसे जा रहे हैं ना साइड, बराबर, ऐसे, और ये क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, बराबर, ये वाली और ये वाली। तो ये वाला ट्रायंगल देखो ऐसे AD और ये AB ऐसे, और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको याद आ रहा है, वो ऐसे सीधा ट्रायंगल था, उसको क्या किया है, ऐसे सुलाया है। ठीक है, तो वैसे देखो इसको, तो ये अगर ये अगर लाइन ये साइड को, बराबर, क्या है, पैरेलल है, तो क्या हो रहा है, ये दोनों साइड कट हो रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ट्रायंगल में मेरे AE डिवाइडेड बाय EB इज इक्वल टू क्या रहेगा, AC डिवाइडेड बाय CD। AC डिवाइडेड बाय CD ये कहां से मिला मुझे, फ्रॉम BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझे, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, ओके। तो देखो मेरे पास क्या है, CD और CB क्या है, इक्वल है। तो मैं CD के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, CB लिख सकता हूँ ना, ओके। तो मैं इसको इक्वेशन क्या लिखूंगा,
सपोज 4 लिखता हूँ, ओके, और इसको इक्वेशन क्या लिखूंगा, 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 मुझे क्या मिलेगा, AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय CB, बराबर है। CD के जगह पे क्या लिखा मैंने, CB, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो समझे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे प्रूव की जाती है, ठीक है। तो यही पैटर्न में आपको क्या करना है, कौन सी भी प्रॉपर्टी लिखना है और कौन सी भी थ्योरम डिराइव करना है, ओके। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।